आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है अंतिम दिनों में क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा है 3 के 3 में, पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी और ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसे आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ वैसा ही जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी की जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जल में डूबकर नष्ट हो गया, परंतु वर्तमान काल के आकाश पृथ्वी को उसी वचन के अनुसार इसलिए रखे गए कि ताकि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्य की न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरी ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन पिता हर एक जीवन में सोगना फैलाए प्रभु जी, और आपके बेटा बेटे जितने देखे सुने प्रभु आज के वचन से पिता उनके आत्मिक कान खोले प्रभु जी, और ये इनके शारीरिक के अनुसार नहीं प्रभु लेकिन तेरे आत्मा के अनुसार चलने वाले बन जाए पिता। आज से इनका शारीरिक जीवन प्रभु आत्मा में बदले प्रभु जी, आत्मिकता में वचन बढ़ नहीं पाए, आपके राज्य की वारिस बने और आशीष कारण बने सा होने दे मेरी ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से बोले प्रभु यीशु मसीह मदद सहायता कर मेरे पिता पवित्र आत्मा सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो हमने यहां पर पढ़ा दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषों के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई, क्योंकि जब वे बाप दादा सो गए हैं सब कुछ वैसा ही जैसा सृष्टि का आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश पृथ्वी काल के विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूब कर नष्ट हो गया, परंतु वर्तमान काल के आकाश पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्ति मनुष्य की न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रिय, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है, जैसी देर कुछ लोग समझते, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम जब हेडिंग में यहाँ पर पढ़ते हैं प्रभु के आगमन का दिन क्या होगा, तो पहले ये जान लो कि अंतिम दिन में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। हालेलुया। और वह अपनी शरीर के अभिलाषों के अनुसार चलेंगे। तो मेरे अजीजों, आज हमें दिखाई देता है कि विश्वासी लोग भी अब हंसी मजाक ठट्टे में पड़े हुए हैं, अपने शरीर के इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। प्रभु को समझते कि वो कब आएगा, वो तो शायद ही आएगा, क्योंकि ऐसे बहुत दिन चले गए सुसमाचार सुनाते सुनाते कि बापदा चले गए, अभी तक यीशु मसीह नहीं आया। लेकिन हम पढ़ते हैं मेरे अजीजों कि यहाँ पर नीचे लिखा कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है, लेकिन देर इसीलिए करता है ताकि हर व्यक्ति को मन फिराव का मौका मिले। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह पहाड़ पे था, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 को पढ़ते हैं, तो उसके चेले उससे पूछ रहे यीशु मसीह से कि तेरे आने का अंत क्या होगा। हालेलुया। लेकिन वो यीशु मसीह कहने लगा कि मेरे आने का अंत होगा कि मैं क्या करेगा कि लोग जाति पे जाति राज बराज चढ़ाई करेंगे, हंसी मजाक ठट्टे में उड़ाएंगे, तो मेरे आने का अंत चिन्ह हो जाएगा। और जगह जगह क्या करेगा, चिन्ह दिखाई देंगे आकाश में और अद्भुत काम दिखाई देंगे। तब उस समय तुम्हें आने का चिन्ह दिखाई देगा। यीशु मसीह नहीं आएगा, चिन्ह दिखाई देगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज प्रभु यीशु मसीह की चिन्ह हमें दिखाई देता है कि लोगों के अंदर हंसी मजाक ठट्टा बैठा हुआ है और मजाक बैठे हुए, लेकिन प्रभु के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जो अंत तक धीरे धरेगा उसी का उद्धार होगा। जो मन में सोचता है कि यीशु मसीह नहीं आएगा, अब तो कब आएगा, तब तक हम क्या करें, शारीरिक मजा ले ले और हमारी जीवन की इच्छा को पूरी कर ले, जितना मन में आए वो कर ले। लेकिन ऐसा आप कभी ना करें। प्रभु से प्रार्थना विनती करें, प्रभु कभी भी आ सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, जब हम थिस्सलुनीकियों 5 को पढ़ते हैं कि चोर के समान आऊंगा, वो कभी भी आ सकता है। आपकी यदि प्रार्थना का जीवन होगा तो आप उठा लिए जाओगे, और प्रार्थना का जीवन नहीं होगा, आपका आत्मिक जीवन नहीं होगा, तो आप यहाँ छोड़ दिए जाओगे और आपको आग से जला दिया जाएगा। ये प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि लिखा कि वर्तमान काल के आकाश पृथ्वी उसी वचन के अनुसार इसलिए रखे गए कि जलाए जाए, और भक्ति मनुष्य के न्याय और दिन के नष्ट होने के तक उनको ऐसा ही रखे रहेंगे।
हालेलुया। जब परमेश्वर न्याय करेगा तभी उनको छोड़ेगा, नहीं तो वो क्या करेंगे, सभी को नष्ट करेगा। आग से परमेश्वर उनको जलाएगा, पानी से पृथ्वी को धोएगा और उनके आत्मा को नरक में भेजेगा और वे 1000 वर्षों के बाद उनका न्याय किया जाएगा। मेरा जीजो कोई कम साल नहीं है, 1000 वर्ष से कम नहीं होता मेरे जीजो। यदि हम हल्की सी आग में यदि उंगली डालते हैं तो हमारी उंगली जल जाती है और हमें इतना लगता है कि आग से जल गया मैं पूरा, ऐसा इतना हमें भयानक लगता है और आग की ज्वाला कैसे क्या आप सोचिए समझिए। इसलिए प्रभु कहता है कि आप मन फिराइए, फिर से मेरे पास आइए, मुझसे प्रार्थना करें, विनती करें ताकि तुम्हारा जीवन बच जाए। इसीलिए यीशु मसीह नहीं आ रहा, क्योंकि यीशु मसीह आज भी आ सकता है, रात को भी आ सकता है, लेकिन इसलिए नहीं आ रहा कि ताकि हर एक को मन फिरा का मौका मिल जाए। और यीशु मसीह ने कहा मेरा अंत तब आएगा जब पृथ्वी के छोर तक मेरा वचन चला जाएगा। इसलिए मेरे जीजो आप और मुझे तैयार रहना है। हमें पापों को छोड़ना है, बुराई को छोड़ना है, संसार की बातें छोड़ना है, हमें प्रभु की ओर बढ़ना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, आज्ञाकारिता में चलना है ताकि उसके राज्य की वारिस बन जाए और हमारी आत्मा बच जाए, हमें अनंत जीवन प्राप्त हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप और मुझे इसीलिए परमेश्वर नष्ट नहीं कर रहा है ताकि हमें बचाया जाए, नहीं तो वो अन्यथा अगर परमेश्वर चाहे तो सदो अमर के समान वो विनाश कर सकता है। क्योंकि यीशु ने कहा था कि मेरे आने के समय में जब मैं आऊँगा अपने लोगों को उठा लूँगा तो मैं क्या करूँगा, सदो अमर के समान नष्ट करूँगा। यानी कि सदो अमर के समान, नूह के समान। क्यों कहता था कि वो जलाएगा आग बरसा कर पृथ्वी को, वो सारे तत्व पिघल कर गिर जाएंगे। जब आगे पढ़ते हुए लिखा है कि परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, तो वह बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, पृथ्वी उस पर से और पृथ्वी उस पर के काम से जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे जीवन होना चाहिए। हालेलुया। मेरा जो परमेश्वर ने साफ साफ कहा है पृथ्वी पिघल जाएगी, वो सारे तत्व जितने परमेश्वर ने रखा है ग्रहों को सारे पिघल कर पृथ्वी पे गिर जाएंगे और उसके द्वारा पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और आज वैज्ञानिक भी इसी बात को कहते हैं कि आने वाले समय में क्या करेगा, ये जो आकाश के जो जितने तत्व है वो क्या करेंगे, आग के समान पिघल जाएंगे। वो क्यों कहता है, क्योंकि यहाँ पर वचन लिखा, उस वचन को पूरा कहता है। इसलिए मेरा जो आप और मुझे पवित्रता का जीवन जीना, उसका आज्ञाकारिता में चलना, उससे प्रार्थना विनती करना बहुत ही जरूरी है, तभी हम अनंत जीवन को प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप सोते रहेंगे, आप इस बात में रहेंगे कि प्रभु कब आएगा, अब तो नहीं आ रहा है, अभी तो कुछ समय बाकी है, आप ऐसे सोचेंगे, वो कभी भी आ सकता, चोर के समान आएगा और सभी को उठाकर ले जाएगा। लेकिन जो भक्तिहीन लोग रहेंगे, जो अधर्मी लोग रहेंगे, जो पापी रहेंगे, उनका प्रभु यीशु मसीह आग बरसाएगा, उनको नष्ट कर देगा। इसलिए उस आग से बचना, उस भयानक नरक से बचना है तो आप प्रार्थना करें, विनती करें, उपासना करें, दुआएं करें ताकि खुदावन उस आग से हमें बचा और अपने राज्य की वारिस बनाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात है कि आपका धन्यवाद मेरे पिता। आपके बेटा बेटी जितने देखे सुने पिता, उनके जीवन प्रभु आज का वचन 100 गुना फलाए पिता। इनका जीवन आज से पवित्रता का, आज्ञाकारिता का जीवन और वचन पढ़ने वाला और तेरे वचनों और तेरी व्यवस्था पे चलने वाले और पवित्रता का जीवन जीने वाले तेरे राज्य के वारिस बने पिता परमेश्वर ने हर एक को बना पिता। इनके प्रभु तेरा डर, तेरा भय रहे प्रभु, तेरे राज्य के वारिस बने मेरे पिता। हर एक तरह शब्द मेरे पिता प्रार्थना सुना किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो मैं आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। आप सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।